हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और भाई एक और धासु बिल्ड के साथ वापस आ चुके हैं हम लोग, जहां पे हमने कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड यूज किया है और वो भी बहुत ही बढ़िया Ryzen 5 7600X एंड 5070 के साथ। एंड इट इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ पीसी। तो आप लोगों को पता है जो ये कॉम्बिनेशन रहता है AMD एंड Nvidia का, स्पेशली व्हाइल गेमिंग, AMD प्रोसेसर प्लस Nvidia का आपका ग्राफिक कार्ड, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। खासकर जो हमारे 2K गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत आपको परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो आ जाओ भाई, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड विल सी द परफॉर्मेंस एज वेल। आ जाओ। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेंगे हमारे यूज केस की। तो भाई गेमिंग एंड प्योरली गेमिंग इनका यूज केस है, बट इनको आगे जाके एक कंटेंट क्रिएशन में भी जाना है एंड ही विल लुक इनटू दैट। वो इस टाइम अभी लर्न कर रहे हैं कि उनको भाई कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या एप्लीकेशन वगैरह करनी होती है, वो अभी लर्न कर ले। एंड आगे जाके अगर वो इसमें बहुत डेडिकेटली घुस जाएंगे, डेफिनेटली ही विल हैव टू इंक्रीज हिज प्रोसेसर। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे यूज केस की, तो भाई यूज केस अभी तो प्योरली एंड प्योरली गेमिंग है, साथ में थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन भी है। बट द कस्टमर इज राइट नाउ लर्निंग अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, कैसे करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, क्या क्या। बेसिकली ही इज जस्ट स्टार्टिंग हिज जर्नी इन द कंटेंट क्रिएशन, दैट इज व्हाई ही जस्ट स्टार्टेड विद Ryzen 5 7600X। बट आप लोगों को पता है आगे जाके इनको डेफिनेटली नीड होगी। बट इन्होंने जो पीसी बनाया अपना, पूरा ऐसा सेटअप तैयार किया है कि सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ के सब कुछ एक Ryzen 9 को भी हैंडल कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। नॉट इवन अ सिंगल थिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, नॉट इवन द कूलर, नॉट इवन द पावर सप्लाई, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। एंड आपका Ryzen 5 से Ryzen 9 आप लेके जा सकते हो इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया बजट में भी आ जाएगा आपके। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हमारा प्रोसेसर, जैसे मैंने आपको बताया, Ryzen 5 7600X यूज किया हमने गेमिंग 2K के लिए। बहुत ही बढ़िया बजट में प्रोसेसर है ये। 20,000 के अंडर अगर आपको गेमिंग करा सकता है प्रोसेसर 2K में, दिस इज द वन। देयर आर अदर ऑल्सो, बट ये आपको जो परफॉर्मेंस देगा भाई बहुत ही दासू परफॉर्मेंस है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है ये। इसमें भी बहुत अच्छे लेवल तक की आपकी एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट कि बिल्कुल नहीं होगा। 6 कोर के सारे परफॉर्मेंस कोर्स हैं, तो इसके लिए इसकी जो एडिटिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी आ जाती है। बट अगर आपको बहुत हाई एंड रेंडरिंग एंड एडिटिंग करनी है, देन यू माइट हैव टू चेंज द प्रोसेसर लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड। गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड इज वेरी वेरी क्रूशियल, स्पेशली अगर आप जीबी बेस्ड एंड स्टोरी लाइन गेम्स खेलते हो। वी हैव यूज्ड 5070 Zotac का यहाँ पे सॉलिड OC, इट्स अ ट्रिपल फैन वर्जन। Zotac आपको 5 years ऑफ वारंटी भी देता है, 3+2 years आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, एंड यू विल गेट 5 years ऑफ वारंटी विद Zotac ग्राफिक कार्ड, सो दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज। इसका प्राइस भी बाकियों से थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहता है, एंड कई बार इसका 1000 या तो इक्वल रहेगा या 1000 ऊपर रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो गेट 1 year एक्स्ट्रा वारंटी एज वेल, राइट। तो एक आपका एडवांटेज भी है, बट यू माइट नीड टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉस्ट, नॉट मच, बट 1000 के आसपास आपका एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, ऑल्सो गाइस ग्राफिक कार्ड जैसे मैंने आपको बताया गेमिंग में आपको परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली देगा। एंड 2K गेमिंग के लिए 5070 इज द मोस्ट आइडियल ग्राफिक कार्ड जो आप ले सकते हो विदाउट पुशिंग योर बजट दैट मच। एंड अगर आपको एडिटिंग भी करनी है, डेफिनेटली 5070 हेल्प्स विद 12GB ऑफ VRAM एंड गुड इनफ CUDA कोस्ट टू हैंडल मोस्ट ऑफ योर एडिटिंग एट एनी लेवल, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जाएंगे हमारे मदरबोर्ड में। हमने यहाँ पे X870 सॉकेट का यूज किया है, MSI का X870 गेमिंग प्लस 5 है। आई नो सेटअप के हिसाब से थोड़ा सा हैवी मदरबोर्ड है, दिस सेटअप कैन इजीली वर्क ऑन अ B850 मदरबोर्ड, बहुत ही आराम से चल जाएगा। एंड दैट इज वेयर यू कैन सेव कॉस्ट ऑल्सो। अगर आपको सेम कॉम्बिनेशन में कॉस्ट बचाना है, मैं आपको साथ बताता भी रहूंगा कहां आप कॉस्ट बचा सकते हो। बट बिकॉज दिस पीसी इज फॉर फ्यूचर प्रूफ, विच मींस कि उनको बाद में जाके लेना ही लेना है Ryzen 9, एंड दैट इज उन्होंने पूरा सेटअप ऐसे क्रिएट किया कि यार मेरे को सिर्फ प्रोसेसर के अलावा सब कुछ ऐसा परफेक्ट लूंगा, आगे जाके Ryzen 9 लेना तो उसको कुछ इशू ना हो। दैट इज व्हाई ही यूज्ड X870 गेमिंग प्लस वाईफाई। अमेजिंग मदरबोर्ड है, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस आएगी। लिटरली विदाउट चेंजिंग एनीथिंग यू कैन पुट Ryzen 9 इन दिस। कोई बॉटलनेक नहीं आएगा, कोई डेटा ट्रांसफर में इशू नहीं आएगा, और हीटिंग भी कोई इशू नहीं आएगा। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड। आप लोगों को पता है वैसे ही X870 आर यूज्ड फॉर हाई एंड प्रोसेसर्स ओनली। नेक्स्ट बात करूं हमारे पावर सप्लाई की, हमने यहाँ पे MSI का A750GL यूज किया है। 8+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, 7 years ऑफ वारंटी के साथ आता है। ADX 3.1 कंपैटिबल भी है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। गुड पावर सप्लाई, गुड इसकी परफॉर्मेंस है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिलायबिलिटी एज वेल। MSI इज द ब्रांड इज रियली गुड। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे अगेन 360 ml का कूलर यूज किया है, लिक्विड कूलर।
गीगाबाइट का गेमिंग 360, प्राइस इज रियली गुड, आप ले सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अभी Ryzen 5 के लिए यू डोंट नीड मोर देन दिस, टू बी ऑनेस्ट Ryzen 5 के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। आप एक अच्छे खासे एयर कूलर में भी Ryzen 5 हैंडल हो जाता है, बट अगर हम ऑब्वियसली आगे जाके Ryzen 9 या Ryzen 7 में सोच रहे हैं अपग्रेड करने के लिए, तो हमें 360 को लिक्विड कूलर लगाना ही पड़ता है, बिकॉज वो आगे जाके कूलिंग इतना हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप पैसे सेव कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मेरे को Ryzen 5 से ऊपर कभी नहीं जाना, देन गो विद द Deepcool AG620 एयर कूलर, यू विल सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हमारे स्टोरेज की। हमने यहाँ पे सैमसंग का 1TB 990 Pro यूज किया है। अगेन रियली गुड SSD फॉर योर कंटेंट क्रिएशन, फॉर योर OS, फॉर योर गेम्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी हाई स्टोरेज की स्पीड की, बट ठीक है, अच्छा तो है ही। अब सबसे ज़्यादा महंगा भी वही है, 11,000 की SSD आती है ये। अगेन यहाँ पे अगर आपको पता है कि आपका सिर्फ गेमिंग यूज केस है, आप यहाँ पे पैसे बचा सकते हो, कम से कम 5,000 रुपये बच जाएंगे आपके, एंड आपका नॉर्मल किंगस्टन का 1TB Gen 4 NVMe आ जाएगी, वो भी बहुत सुपर है अगर आपका गेमिंग यूज केस है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको OS चलाना है उसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे रैम की। 32GB रैम यहाँ पे यूज करिए, G-Skill की Trident Z Neo ARGB AMD Expo के साथ आती है वो। ऑल्दो आजकल Trident नॉर्मल भी AMD वाली हो ही गई है, तो यू नॉट टू वरी अबाउट कि मेरे को Neo लेनी जरूरी है, Trident Z5 नॉर्मल भी लोगी तब भी आपका काम बड़े तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट आवर कैबिनेट। हमने यहाँ पे एंड स्पोर्ट्स का X6 यूज किया है, कम्स विद 6 ARGB फैंस एज वेल। अमेजिंग लुकिंग में बहुत अच्छा कैबिनेट है, टाइप सी भी आपको मिल जाता है, और लुक्स देखो बढ़िया है, एंड प्राइस भी इसका 6,500 के आसपास है, ठीक है। तो भाई ये पूरे पीसी का कॉस्ट है 1,54,000 एज ऑफ नाउ, दिस इज अपार्ट फ्रॉम COD एंड शिपिंग। अब आई नो बहुत लोग बोल रहे होंगे यार इतने में तो मुझे i7 मिल जाएगा, इतने में तो मैं ये ले लूंगा। भाई मुझे भी पता है कि बहुत चीज़ें आ सकती हैं, और ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है तो आप 130 में भी बना सकते हो, ये मुझे भी पता है। बट जैसे मैंने आपको समझाया, कस्टमर वांटेड अ फ्यूचर प्रूफ पीसी कंप्लीटली एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेसर, एंड बाकी उनका सॉलिड पीसी जनरली है ही। गेमिंग एंड एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग बहुत आराम से हो जाएगा। अब उसी को देखने के लिए परफॉर्मेंस भी देख लो, आ जाओ परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो गाइस परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वुड बी ग्रेट, आई नो। हमने 2K में ही इसको टेस्ट किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 2K गेमिंग के लिए। तो जो भी हमारे 2K गेमर्स है जिनका बजट 1,30,000 के आसपास है, आप ये कॉम्बिनेशन में जाओ, डेफिनेटली आपको बहुत प्यारा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो भाई अगर आपको भी ऐसा भी चाहिए, हम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट पे जाओ cryptonics.in, वहाँ पे पीसी बना सकते हो, कस्टम पीसी है वहाँ पे, प्री बिल्ड पीसी भी लिखे हुए हैं, जैसे बनाओ बढ़िया, आपको मजे तरीके से आपको बना सकते हो पीसी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या चाहिए, हमको व्हाट्सएप कर लो, हम आपको कोटेशन दे देंगे या आपको कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प कर देंगे। इफ यू स्टिल हैव डाउट, यू कैन कॉल अस एज वेल, नंबर इज गिवन बिलो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिल्कुल ही सब कुछ डाउट में हो, बिल्कुल डाउटफुल चल रहे हो, हमारे स्टोर में आ जाओ, अपना सब बढ़िया बैठ के बंदा समझाएगा, कॉन्फ़िगरेशन देगा, कोटेशन देगा, सामने पीसी बनेगा, आपके एक्सपीरियंस लोगे बढ़िया वाला पीसी बनते हुए, ठीक है। तो ऐसा ही पीसी बनाना है, आ जाओ, अगले मिलता हूँ और भी अच्छे बिल्ड्स के साथ। बाय बाय।